नमस्कार सभी को। आज मैं जो वर्थलेसनेस माइंड होता है या इंसान अपने आप को बेकार सोचता है, अ, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। मैंने 3 पार्ट में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसमें रीजंस, पेरेंट्स का रोल या फिर वर्थलेसनेस माइंड में क्या चलता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज मैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप समझते हो कि आपको ये पॉइंट्स पता हैं, एक दो पॉइंट्स देखने के बाद आप ये समझो कि आपको ये तो पॉइंट्स पता हैं और आप जल्दी से वीडियो को बंद कर दो और कोई और चीज़ देखने चालू कर दो, तो मेरे ख्याल से आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हो। एवरी पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द पीपल हु आर सफरिंग विद द वर्थलेसनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस स्पिरिचुअलिटी भी सिखाती है कि मतलब स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए बार बार अपीयर हुए हो, ठीक है, तो आप उसमें मतलब अचीव नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो इट्स ओके। बट आप सोचते हो कि मुझे अचीव करना ही चाहिए, मैं अचीव करूंगा ही, मुझे अचीव करना ही चाहिए, तो वो इसकी वजह से आपको जो है पेन बनी रहती है, ठीक है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंगली ये सोचना स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ, ये मेरे से नहीं हुआ, दैट्स फाइन, मैं कुछ और कर लूँगा। और हर लोग जो है, हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, और हर इंसान इसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता जो मैं कर रहा हूँ। इसमें भी कुछ चंद बच्चे ही कामयाब होते हैं, तो रियलिस्टिकली हमें अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि ऐसे तो ये मतलब कहने से तो ठीक हो नहीं जाएगा कि आप, मैंने कह दिया कि आप एक्सेप्ट कर लो और आप एक्सेप्ट करना चालू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपका नेगेटिव ओरिएंटेड माइंड है, ओके। तो आपका माइंड जो है आपको बार बार सताएगा इन चीज़ों के बारे में और आप एक्नॉलेज नहीं करोगे। तो एक्नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई डायरी वगैरह लो, उसे मेंटेन करो रेगुलरली, अपने आप को समझाओ डायरी पे कि हाँ, मैं ये टास्क जो है नहीं कर पा रहा हूँ और इट्स ओके। बहुत सारे लोग जो है इस टास्क को नहीं कर पाए हैं, मैं भी उन लिस्ट में हूँ, दैट्स फाइन। बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तो इट्स ओके अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार कहना है, दिन में 5 6 बार 10 बार अपने आप को कहना है, इट्स ओके इफ आई एम अनएबल टू डू दिस। ओके, ये कहने से बहुत फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि बहुत लोगों के पास ना प्लान्स होते हैं, और कुछ प्लान्स को वो प्राइमरी प्लान्स बोलता है और कुछ प्लान्स को वो सेकेंडरी प्लान्स बोलता है, ठीक है। प्राइमरी प्लान्स जो होते हैं वो समझता है कि ये मेरे प्लान्स जो हैं, जो अगर इन पे मैं काम कर लूँ और अगर ये प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए तो मेरी लाइफ जो है सक्सेसफुल हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द लाइफ में मेरी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर प्राइमरी प्लान्स आपके सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप में वर्थलेसनेस आ गई, ठीक है। वर्थलेसनेस आने की वजह से आपने अपने आप को बंद कर लिया कमरे में। बट मेरे अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए, आपको सेकेंडरी प्लान्स पे भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी प्लान है, लाइक कोई योगा टीचर बनना चाहता है, कोई बॉडी डेवलप करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, फिजिकली अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, या कोई स्प्रिंटर बनना चाहता है, या कोई कुछ भी और कोई करना चाहता है, एनीथिंग, वो मतलब मीन वाइल परस्यू कर सकता है, ताकि आपकी जो इंटायर डिपेंडेंसी है ना ओवर अ वन थिंग विच मेड यू वर्थलेस, उससे हट के दूसरी चीज पे आनी शुरू हो जाए। क्योंकि व्हेन यू डिटैच देन यू अटैच, ओके। अब मतलब जब आप टूटोगे ना, तभी आप टूटोगे, सॉरी, जब आप किसी से जुड़ोगे, ठीक है। सो आपको जुड़ने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तभी आप टूट के जुड़ोगे। तो ये चीज़ है कि अगर आपके पास सेकंड प्लान है, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी चीज़ है, तो आप शायद उसमें अपना पैशन बना लो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन बन जाए कि आप इससे डिटैच होना शुरू हो जाओ, प्राइमरी प्लान से, और सेकेंडरी प्लान से अटैच होना शुरू हो जाओ, और आपका काम बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। ऐसे मैंने ट्राई किया था, ठीक है। थर्ड चीज़ है, जब आप वर्थलेसनेस फीलिंग आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, तो आप की जो है पेरेंट्स से या वेल विशर से बिल्कुल बात नहीं होती, आप किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप वो एक रेल्म में रहते हो जो आपको नेगेटिव फील करवाता रहता है, ठीक है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप हाउस होल्ड वर्क्स में कंट्रीब्यूट किया कीजिए अपनी फैमिली
में। अगर आपके पापा कुछ घर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या मदर कुछ काम कर रही है, तो उनको हेल्प कराओ किचन में, सब्जी काट दो या बर्तन धो दो, तो आपको थैंक यू कहेगी, आपकी जो है रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगी, वो ही रिस्पेक्ट आपको फर्दर एनकरेज करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा आप कम्युनिटी वर्क भी कर सकते हो, जैसे सर्व कर सकते हो लोगों को फ्रीली। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो आप कोई फ्रीली सर्व करो ना लोगों को। उससे आपकी जो है इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ जाएगी लोगों में, और एट द सेम टाइम आप फील भी करना शुरू कर दोगे कि मेरी भी वर्थ है। देयर इज अ सोसाइटी हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, यू नो। जब लोगों को सोसाइटल थॉट्स आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटल थॉट्स एग्जीक्यूट तब होते हैं जब इंसान सोचता है कि मैं हर तरफ से बेकार हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। बट अगर कहीं बिल्कुल भी थोड़ी सी होप हो ना, जैसे उसे लगता हो कि मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, मेरे वेल विशर्स को मेरी ज़रूरत है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेता है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सुसाइड से रोकने का अपने आप को। तो आपको भी कोई मतलब फ्रीली किसी को सर्व करना पड़े तो करो, डॉग्स की हेल्प करो, एनिमल्स की हेल्प करो, या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं, या फिर ऑर्फनेज होम में जाओ, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो छोटे लेवल पे। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत बड़ी करेज लेके आओ और बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू कर दो। अगर पॉसिबल है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप काम को बढ़ाओ, लेकिन काम बिल्कुल छोटे लेवल से करो, ताकि आपको लगे कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी में, ठीक है। अगर आप कंट्रीब्यूट सोसाइटी में करना चालू कर दोगे, तो आपको अपनी वर्थ पता चलनी शुरू हो जाएगी, और आपके जो दिमाग में सुसाइडल थॉट चलते हैं ना, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल करता है। जब आप सोचोगे कि मैं मर जाता हूँ, बट आप ये भी सोचोगे कि उन लोगों का क्या है जो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से अच्छी चीज़ है कि अगर आप फ्रीली सर्व करते हो, या कि हाउस होल्ड वर्क्स में आप अपनी मदर फादर की हेल्प करते हो, इससे मदर फादर की अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ बढ़ेगी, और आपको लगेगा कि मदर फादर को मेरी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। सो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है कि आप नो डाउट मल्टीपल फेलियर से लाइफ में गुजरते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स आते हैं और आप वर्थलेसनेस फील करना चालू कर देते हो, ठीक है। अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी इसमें भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान को कई तरह के फेलियर्स भी आ सकते हैं। ये नहीं कि एक इंसान को एक ही तरह का फेलियर लाइफ में आएगा, जैसे वो एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए बार बार फेल होगा। इंसान को कई तरह के फेलियर्स आ सकते हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपका लक भी तो साथ देना चाहिए, क्योंकि आपने बोझ उठा लिया हुआ पूरा, तो आप अपने लक पे या अपने फेट पे, ह्यूमन फेट पे बिलीव नहीं करते ज़्यादा, आप अपने आप को नास्तिक समझते हो। तो इसकी वजह से आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते हो, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स आ रहे हैं, तो दैट्स ओके। मल्टीपल फेलियर्स आपकी गलत अप्रोच की वजह से भी आ सकते हैं। लेट्स से अगर आपने कुछ चीज़ करना स्टार्ट की, बहुत लंबे समय तक की, उसमें आप कामयाब नहीं हुए, बट आपका माइंड जो है नेगेटिव ओरिएंटेड बन गया। वही नेगेटिव ओरिएंटेड माइंड से आपने कुछ और चीज़ें करी और उनके रिजल्ट्स भी नेगेटिव में ही आए, क्योंकि अप्रोच नेगेटिव थी ना। तो इसलिए आपकी अप्रोच नेगेटिव रही होगी, इसलिए आपको मल्टीपल फेलियर्स आ गए लाइफ में। अभी अप्रोच चेंज करो, और कोई भी लाइफ में छोटा चैलेंज भी मिलता है उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है। और जो मन आपको बिलीव कराता है ना, मन आपको बहुत बड़े लेवल पे बिलीव कराता है कि ये बहुत छोटा टास्क है, ये तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आपको वो कुछ ना कुछ दिखा देगा उसमें जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा कम क्रॉस करना है, ठीक है। कम क्रॉस करना मतलब उसको पार करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उससे डरना शुरू कर दोगे, प्रेशर आप एब्जॉर्ब कर लोगे, तो इसकी वजह से आप ना उस चीज़ को क्विट कर दोगे। तो ये भी अगेन रॉन्ग अप्रोच हुई, ठीक है। अब सही अप्रोच क्या है कि आप, अगर आपको लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई चीज़ आपको करने के लिए मिली है, चाहे उसका बहुत मिनिमम रिजल्ट है, तो आप उसको काइंडली कीजिए। वो आपकी वर्थ जो है बढ़ाएगी और आपको वर्थफुल फील करवाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कीजिए ना। बहुत सारे लोग जो हैं जानते तो हैं हमारे में पोटेंशियल है, बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, फ्री टाइम पे बैठ के रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि नेगेटिव फील करने से शायद पता नहीं क्या बड़ा लाइफ में कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जो है
रेगुलरली नोट डाउन करनी है कॉपी पे, ठीक है, ताकि आप अवेयर होते रहें कि मेरी वर्थ है, मेरे में पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का यूज़ करके मैं अपनी वर्थ सोसाइटी में बना सकता हूँ। क्योंकि हर किसी के पास स्ट्रेंथ होती है, बट वो स्ट्रेंथ को निगेट कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है जो मुझे मटेरियल सक्सेस देगा, जो काम मनी ओरिएंटेड होगा, वो ही एक पोटेंशियल माना जाएगा। बट regardless to the money, there are so many other tasks a human does in order to make him prosperous. हम तो जानते हैं ना, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। सो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कीजिए और स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट द वीकनेसेस। आई मीन बिल्कुल नहीं भूलना, मतलब उनसे जो एम्फेसाइज है, जो आपका पूरा इंक्लाइन है, वो कम होना शुरू हो जाएगा जब आप अपनी स्ट्रेंथ को देखना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली आप जो है ना वीकनेसेस को जो अंडरमाइन करना शुरू कर दोगे। व्हेन यू अटैच देन यू डिटैच। अगर किसी से जुड़ोगे तो किसी से टूट के ही जुड़ोगे, ठीक है। तो अगर आपको मतलब जुड़ना है किसी से, तो पहले टूटना पड़ेगा। तो टूटोगे कैसे? अपनी वीकनेस से जो है आपका इन्फ्लुएंस कम होगा और जो इंक्लाइन है वो आपका बढ़ेगा स्ट्रेंथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, ओके। आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा लगेगा कि मेरा मन बिल्कुल मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लो फील कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे भी आपको अपने एक्शंस जारी रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आप हर बार अपने आप को लूज करोगे जस्ट बिकॉज आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप हारते ही रहोगे लाइफ में, ठीक है। अगर लाइफ में बैलेंस लाइफ जीनी है, तो जब आपका मूड लो होता है तो तब भी आप अपने एक्शंस जारी रखो। चाहे प्रोडक्टिविटी इतनी ना आए, बट एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंट तो मिलेगा ही ना कि मैंने अपने लो मूड में भी काम किया है। तो आप प्लीज अपने लो मूड में भी काम करते रहो, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो आपको सोशल सपोर्ट जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। आपका माइंड जो है इस टाइम पे अच्छा सोचने की या सही सोचने की सिचुएशन में नहीं है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते हो और आप सोचने में अच्छी तरह से सक्षम नहीं होते हो, ठीक है। तो आप ना गलत सोचते हो। तो आप अगर सोशल सपोर्ट लेंगे, अगर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने वेल विशर्स से बात करेंगे, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जो जरूर निकलेगा और आपका जो भार है मन पे वो हल्का होगा, ठीक है। मन पे जब बाहर हल्का होगा तो अपने आप प्रॉब्लम्स जो है ईज आउट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ बट मुझे चैन फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर 10-12 दिन 15 दिन दवाई खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सॉल्यूशंस लाइफ में मिल जाएंगे, आपकी जो गाड़ी जो है गाड़ी पटरी पे चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद का आपका। नमस्कार।